कांग्रेस और इस टाइप के छुट भैया नेता की वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, ताकि इन लोग आग लगाते रहते हैं। कांग्रेस का काम है कि उधर जाके हिंदू को भड़का देगा, इधर जाके मुसलमान को भड़का देगा। देश बोल रहा है कि भाई कुछ नया चाहिए, अब पुराना चेहरा भी नहीं चाहिए। आज मोदी की सरकार इतना बदल गया है, मोदी साहब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनको विदेशी धरती पर दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण छू के आशीर्वाद लेकर के हमारे ये इस्तकबाल करती है। वरुण गांधी का क्या कसूर है? ये राहुल गांधी जी कभी जाते नहीं उनसे मिलने, कभी मोहब्बत की बात नहीं। पर साल में बांटने का काम किया नरेंद्र मोदी साहब का। 3 साल तो हुआ कार्यकाल, 3 साल में क्या कर लेंगे? बच्चा भी पैदा लेता ना तो तुरंत दौड़ने नहीं लगता है। 3 साल में क्या कर लेगा बोलिए? तो राम से अपने आप को जोड़ लिया है, वो बड़ा है। ये पैसा धन दौलत मट्टी है। ओवैसी का बयान हैदराबाद जनसभा को संबोधित करते हुए काफी वायरल हो रहा है। बयान में जिस तरीके के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मुस्लिम पक्ष के साथ नहीं है। ओवैसी के बयान को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अपना फॉलोवर्स को जब तक चॉकलेट लेमचूस मिठाई नहीं बांटेंगे तो उनको कौन फॉलो करेगा? इस तरह का उलूल जुलूल बयान देते ही रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है जी। आपको ये लग रहा है कि मतलब अजमेर शरीफ में तो चादर भिजवाते हैं मोदी जी, और उसके अलावा जो है मुस्लिमों की मस्जिदें जो है वो तोड़ी जा रही हैं? ये तो सच्चाई है, क्योंकि तोड़ी जा रही हैं बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारी मज़ारें जो है वो तोड़ी जा रही हैं। हाल में हमने उत्तराखंड के भी देखे। उनका ये कहना है कि हिजाब को हटाया जा रहा है, जो कि मोदी गलत कर रहे हैं। कोई हिजाब नहीं हटा रहा है, ये बेकार बात है। जिसका जो इच्छा करेगा वो करेगा। आज ये माने उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य है। जिसका जो इच्छा है, किसी को इच्छा है अगर, तो वो अपना हिसाब से जिए। हर आदमी को अपना जिंदगी अपना तरीके से जीने का हक है। और इसे मोदी जी क्या करेंगे? वो कोई बात नहीं, वो कोई बेकार बात है। वो भड़काते हैं, बहकाते हैं लोगों को कि इस तरीका से, ताकि मेरे को लोग मुस्लिम का भगवान समझे और मेरे को वोट दे। इस तरीके से तो नेता है, तो मैंने वैसे करेंगे ही करेंगे जी। आप मानते हैं कि जिस तरीके से ओवैसी ने कहा कि अगर 24 में मोदी आ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, बाकी के धर्मों का क्या होगा? अरे सब अपना धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकदम आपस में भाई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक बगान होता है ना, उसमें एक ही अगर फूल लगेगा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। हर तरह का फूल चाहिए उसमें। तो हमारे मुस्लिम भाई भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, सिख भी ठीक है, जैन भी ठीक है, माने और क्रिश्चियन भी ठीक है। सब आपस में हम लोग भाई, कोई प्रेम नहीं। हाँ, कांग्रेस और इस टाइप के छुट भैया नेता की वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, ताकि इन लोग आग लगाते रहते हैं। कांग्रेस का काम है कि उधर जाके हिंदू को भड़का देगा, इधर जाके मुसलमान को भड़का देगा, चौकीदार को कह देगा कि सावधान रहना, और चोर को कह देगा कि समय से जाके चुरा लेना भाई। तो ये जो है इनकी काम है। अब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। आज सबको जो है ना मोदी सरकार चाहिए। 1070 साल मोदी की सरकार आई है। लता दीदी अपना मुंह से बोल गई है, भारत रत्न लता दीदी अपना मुंह से बोल दी है कि अपने जीवन काल में मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी साहब जैसा ईमानदार और साफ सुथरा छवि वाला प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख ली जी। चलिए देखिए, अगर बात करें थोड़ी सी राजनीति की तो अमेठी कांग्रेस का गढ़ जो है एक वक्त में माना जाता था। अब तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जब से वहां से हराया, लेकिन अब राहुल गांधी अमेठी से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि लगातार बीजेपी नेता वरुण गांधी, जो कि आलोचना करते हैं कई बार जो है बीजेपी की, वो कांग्रेस के पक्ष में आके अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, वरुण गांधी है तो गांधी फैमिली से ना, तो कौन असर दिखाएगा ये कह रहे हैं। तो गांधी फैमिली से भैया आज देश बोल रहा है, देश बोल रहा है कि भाई कुछ नया चाहिए। अब पुराना चेहरा भी नहीं चाहिए। आज नया युवा को चांस देना चाहता है देश। आज युवा पीढ़ी है, आज जो है ना सोशल मीडिया का जमाना है। आज जो है ना नरेंद्र मोदी की सरकार, आज जो है ना, पहले जो है ना प्रधानमंत्री को ना, भारत देश का प्रधानमंत्री को विदेशी धरती पर बंदूक का मुठ से मार के स्वागत किया जाता था। आज मोदी की सरकार इतना बदल गया है, मोदी साहब हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनको विदेशी धरती पर दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण छू के आशीर्वाद लेकर के और उनको जो है ना हमारे ये इस्तकबाल करती है। तो बस इतना सा बदला है मेरा भारत जी। तो मतलब वरुण गांधी को लेके मतलब जो अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस में जाएंगे भाई को बचाने के लिए, अमेठी गढ़ को बचाने के लिए। देखिए, वरुण गांधी जी का मन का बात तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ये जो कांग्रेस वाले लाडला जो सुपुत्र हैं कांग्रेस का आखिरी चिराग राहुल गांधी जी कहते हैं ना, मैं न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ। अरे भैया, न्याय तो पहले इनको दे दो। अरे कांग्रेसियों किलस रहे हैं,
फिरोज जहांगीर खान इतना साल से कब्र में पड़े हुए हैं, इलाहाबाद के कब्र में जाके उनको एक तो अगरबत्ती दिखा दो, दुआ फतिया कर दो, सिरनी चढ़ा दो, क्या पता वो ईश्वर के पास, भगवान के पास में उनको जो है ना स्वर्ग मिल जाए। तो उनको जाओ ना, उनको न्याय दो। कितना दिन से किलस रहा है, खून के आंसू रो रहा है, 4 प्रधानमंत्री उनके घर से हुए हैं, ग्रैंड फादर है कांग्रेसियों का, कभी नहीं जाएंगे, कभी न्याय उनको नहीं देंगे। अगर न्याय देना है तो आप वरुण गांधी को न्याय दो। वरुण गांधी का क्या कसूर है? ये राहुल गांधी जी कभी जाते नहीं उनसे मिलने, कभी मोहब्बत की बात नहीं, कभी। इंदिरा के वक्त में, संजय गांधी की मौत के वक्त का जो है वो है कि जब मेनका गांधी और वरुण गांधी को घर से इंदिरा गांधी ने हटा दिया था, निकाल दिया था, वो तो चर्चित भी। सुनिए मैडम, रिश्ता अपना जगह, राजनीति अपना जगह, क्या कसूर है उनका? अरे मेनका गांधी जी का उनसे कभी गले क्यों नहीं लगती है सोनिया गांधी जी? कभी कोई शादी पार्टी फंक्शन है ना, जो छठ है, होली है, दशहरा है, कभी नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई कपड़ा नहीं, ऐसा क्या अरे भैया ऐसा क्या दुश्मनी है उससे? उनको न्याय दिलाओ, उनसे गले मिलो, रिश्ता अपना जगह, राजनीति अपना जगह। तो अपने घर में तो न्याय कर नहीं रहे और चले हैं देश को न्याय दिलाने। तो देवरानी जेठानी वाला होता है ना, थोड़ा सा वो वाला है। कुछ नहीं मैडम, हम आपको बहन मानता हूँ तो आपको हम प्रणाम जरूर करेंगे, वो भी पैर छू के प्रणाम करेंगे। अगर बड़ी बहन मानता हूँ तो उनका वैसा रिश्ता है, क्यों नहीं वो जाते हैं गले मिलते हैं? गले मिलिए ना, क्या दिक्कत है भाई? प्रेम ऐसा चीज है ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ऐसा चीज है, तो आप प्रेम दिखाओ ना, अपने परिवार है, आपका घर का, आपका ब्लड है, आपका खून है, आप जाइए एक बार गले मिलिए। ये क्या आप जो नाटक कर रहे हो, न्याय दिला देंगे, न्याय दिला देंगे। एक दिन में 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगा दिया गया उनके कार्यकाल में, कांग्रेसियों के कार्यकाल में। उनको क्यों नहीं न्याय दिलाते हैं? 40 साल हो गया सिखों को अपने ही देश में सरकारी अटैक राजीव गांधी मरवाए थे, बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। आज तक उनको न्याय मिला नहीं मिला। 40 साल हो गया। एक ककड़नुमा कोर्ट में ना दिल्ली में केस चल रहा है, आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला। तो न्याय की बात नहीं करेंगे और खाली उल जुलूल बात करेंगे और आटा को जो है ना लीटर के हिसाब से तोलेंगे। तो इनका पोल पट्टी खुल चुका है। रामायण में कहे हैं, उग्रही अंत न होई निवाहु और काल नेमि जमी रावण राहु। काल नेमि का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया। वैसे ये ठगबंधन गठबंधन वाले का सबका भेद खुल चुका है, पोल पट्टी खुल चुका है। 2024 में यहाँ का देशवासी जो है ना, उनको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। और एक बात जान लीजिए, रावण का भेद जब खुल गया ना, तो आदमी त्रिलोक विजयी समझता था उसको, बोलता था अरे रावण त्रिलोक विजयी है, उसको भगवान मानता था। लेकिन जब माता सब कोई जान गया, भेद जब खुल गया, तो अरे तो मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके ले गया था। राहु भी दौड़ गया था अमृत पीने के लिए, देवता का वेश धारण कर करके, उसका भी भेद खुल गया। और कहना चाह रहे कि कांग्रेस जो है वो भेष बदल रही है, न्याय जोड़ो यात्रा। अरे सब कालनेमी है, राम 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 कर रहा है, लेकिन आदमी उसको पहचान गया, ये ठग है। 1984 में सिखों को मारा, 1984 में, उसके बाद 1975 में इमरजेंसी का घाव दिया, हम दो हमारे दो का चूरन चटाया और करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नसबंदी कर दिया। दूसरे धर्म में तो हराम है, तो ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं। सत्य सनातन धर्म को जो फॉलोवर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको मारो पीटो, उसका मुंह पर थूको। क्यों? क्योंकि ये दूसरे दिन भूल जाते हैं। हाँ। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि जातिवाद जो है वो भेदभाव हो रहा है, पेशाब कांड जो है वो दलितों के साथ हो रहा है। वही तो काम किए हैं ये कांग्रेसिया, वही तो काम किए। सिर्फ भाजपा के उस शासन काल में हो रहे हैं, भाजपा के नेता ऐसे कर्म 70 साल में बांटने का काम किया। नरेंद्र मोदी साहब का 3 साल तो हुआ कार्यकाल, 3 साल में क्या कर लेंगे? बच्चा भी पैदा लेता ना तो तुरंत दौड़ने नहीं लगता है, 3 साल में क्या कर लेगा बोलिए? नरेंद्र 3 साल कहाँ हुए, 9 साल हो गए। 3 साल मैडम जी कोरोना काल में चला गया। 3 साल देश को समझने में लगता है कि कहाँ कहाँ गड्ढा है, कहाँ कहाँ उसको फिलअप करना है। 6 साल हुआ और 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पकड़ लीजिए। जितना किए 4 साल में, आज सूरज पर जा रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है, वहां जाके भारत का झंडा गाड़ दिया। खेल खेल में 370 हटा दिए और उसके बाद में राम मंदिर को रिपेयरिंग करके दे दिए। एक कहते हैं ना कि धर्म की राजनीति करता है। ये राम मंदिर जो है ना, हजारों साल पहले लव कुश श्री राम प्रभु का पुत्र थे, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से बनाई गई थी। विदेशी अटैकर आए, उसको तोड़ दिए। एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके उसको शुद्ध गंगा जल और देसी गाय का जो दूध होता है ना, देसी गाय का दूध और गंगा जल से धो करके विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके एक एक ईंट को सोना में ढलवा करके और पुनः निर्माण करने का कार्य
रिनोवेटेड करने का कार्य, रफ्फू करने का कार्य, मरम्मत, उस मंदिर को मरम्मत करने का कार्य मोदी सरकार द्वारा किया गया है। आज हम मरे हुए थे, हम मुर्दा बन के घूम रहे थे, हमारा संस्कार छीन लिया था इन कांग्रेसियों ने, निकम्मा, निर्लज, बेहुदा बना दिया था। राम मंदिर आ गया तो हमको उस पर उनका चरण चले हुए पद चिन्हों पर चढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम मरे हुए थे, राम रूपी आत्मा को लाके हमारे हृदय में फिट किया। रोजगार तो नहीं आ गया ना? बता रहा हूँ ना, राम रूपी आत्मा को लाके हमारे हृदय में फिट किए। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। हम लोग भी मानते हैं को बड्डा राम को बड्डा, माया बढ़ियाई, पैसा बड़ा है नहीं, 100 बड्डा जिन्हें राम लिवलाई, जो राम से अपने आप को जोड़ लिया है वो बड़ा है। ये पैसा धन दौलत मट्टी है। तो आज सारा देश राममय हो गया, भगवामय हो गया। सारा देश जो है ना बोल रहा है राम शरणम मम, राम शरणम मम, राम शरणम मम। तो सारा देश जो है ना नरेंद्र मोदी साहब को 400 पार वोट देके जिताएगा जी। सवाल फिर वही है सरदार जी की रोजगार कहाँ आया? रोजगार के सवाल के ऊपर बीजेपी जो है वो हमेशा चुप रही। आज का युवा टिकटॉक चलाएगा, ऐसे पड़े पड़े मोबाइल फोन देखते रहेगा दिन भर, बड़े भाई से जुबान लड़ाएगा। ये कुसंस्कारी बनाने वाला, निर्लज बनाने वाला। डिजिटल भी जो है वो मोदी जी ने ही तो किया। तो सुनिए तो मैडम जी, अभी समय लगता है ना। मैं तो पहले ही बोला, बच्चा पैदा लेते के साथ दौड़ने नहीं लगता है। आज का युवा काम नहीं करना चाहता है। अपने बाप का विरासत जो किसी का काम था, ईटा से घर बनाने का, राजमिस्त्री का, किसी का हलवाई का, किसी का राशन का, किसी गाड़ी ठीक करने का, किसी फ्रिज ठीक करने का काम था, वो काम करना नहीं चाहता है। पढ़े पढ़े सबको सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 करोड़ घुसपैठिए घर में घुसे हुए कांग्रेसिया पाल के रखा है, कोर वोटर है उनका। अब उनको जो गरीबों का संसाधन वो खा जा रहे हैं। तो यहाँ गरीब नहीं रहेगा, यहाँ की जनता बेरोजगार नहीं रहेगा तो विदेश में रहेगा। एक काम कांग्रेस किया है, तो कांग्रेस जो है ना खून चूसने का काम किया है। खून चूसा चूसा, लूटा लूटा, भ्रष्टाचार किया। एक जोक बना करके यहाँ पीठ पर जो है ना, ये पीठ पर पाकिस्तान को फिट कर दिया, जाओ इसका खून चूसो। और उसके बाद में ये जो है ना पाकिस्तान का जो है ना वो जोक को निकाल के फेंके नरेंद्र मोदी साहब। ये जो नोटबंदी से कमर तोड़ने का काम किए। तो ये मोदी की सरकार, नोटबंदी से फायदा हुआ? फायदा हुआ नोट? अरे हर जगह फायदा हुआ। आज कहीं भी टुकड़ा टुकड़ा गैंग अगर एक्टिव है तो बता दीजिए, या दिल्ली में कहीं भी बम ब्लास्ट हो रहा है तो बता दीजिए। तो ये जो है ना बोलना बहुत बात है, बहुत कुछ बात है। अभी रात हो जाएगा मोदी सरकार का गिनाने में। आप मोदी सरकार जो कर दिए हैं, 1 वोट तो क्या 1000 वोट देंगे। सारा जग जो है ना राममय हो चुका है, भगवामय हो चुका है इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कार्यकाल में। नहीं तो हम राम प्रभु तो कहाँ छिपा दिया था इन लोग कांग्रेसी लोग। तो आज जो है ना 1000 वोट हमारा परिवार को लेके जाएंगे और वोटिंग बूथ तक जाएंगे अपना तेल से, अपना तेल डाल के गाड़ी में। और एक वोट का पावर बताएंगे। एक वोट का पावर से ना 370 हट गया। एक वोट का पावर, आपका एक वोट से राम मंदिर मिल गया। तो हम मोदी की सरकार को 400 पार जिताएंगे और सारा देश खुशहाल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।